सभी लोग अपने दोनों हाथों जुड़कर पंच परमेष्टि के वाचक ओमकार ध्वनि का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाए रोतारी मोय सेर सिरेड़ी हो आयरी रहूं पसियो परवादीणियों भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 अकलंग देव स्वामी महाराज की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना स्मरण कर रहे हैं। ये आज पावन पुनीत अवसर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में आज जैन समाज ने ये महोत्सव मनाकर नगर में जुलूस निकालकर जिन शासन की प्रभावना की। अज्ञान तिब्रम हंति मपाकृत यथासम जिन शासन महात्म में प्रकाश स्यात् प्रभावना। आचार्य भगवान समद स्वामी कह रहे हैं अज्ञान तिब्रम हंति, जिससे अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार नष्ट हो जाता है। स्यात् प्रकाश, प्रकाश फैलता है। जिन शासन महात्म में जिन शासन का महत्व फैलता है। आज अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि महाराज जी ऐसा लंबा जुलूस पहली बार निकला महावीर जयंती का। निकलता था लेकिन सब लोग बीच में से चले जाते थे अथवा नहीं रहते थे, लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है कि जैन समाज इतनी बड़ी है। एकजुट होकर जब निकलते हैं यही तो प्रभावना है। कोई ढोल बजाना प्रभावना नहीं है। आप चल रहे थे, लोग आपको पानी की बोतलें दे रहे थे, तब भी आप पानी नहीं पी रहे थे, यही तो प्रभावना है। जगह जगह आपका स्वागत हो रहा था, लेकिन तब भी आप उस स्वाद को स्वीकार तो कर रहे थे, लेकिन आप नहीं। ठीक है भाई, आपने कहा दिया बहुत अच्छा, लेकिन अभी हमारा जुलूस चल रहा है, अभी हम पानी नहीं पिएंगे। नहीं तो होता क्या, लोग बोतलें खोले खोले चलते रहते, पाउच पीते पीते चलते रहते, लोग देखते रहते कि ये चल रहा है जुलूस और ये चल रहा है खाना। यही तो प्रभावना थी आपकी। किसी से कहने जाने की जरूरत नहीं है। रत्नकांड अभी रेण सार जी ग्रंथ में यही तो वैसे चल रहा है। ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। भगवान, हम अहिंसक हैं, हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। ये जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है संजय, कि आप जोर जोर से चिल्लाओगे, बड़े बड़े बैनर लगाओगे, बड़े बड़े साउंड बजाओगे, हम महावीर के अनुयायी हैं, तब लोग आपको जानेंगे। आपके क्रियाकलापों से लोग पहचान जाते हैं कि आप महावीर के अनुयायी हैं। आपके आचरण से,
आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से व्यक्ति अंदाज लगा लेता है ये कोई सज्जन व्यक्ति है, ये धर्मात्मा व्यक्ति है, ये महावीर का अनुयायी व्यक्ति है। आप जिस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, जिस तरह से व्यवस्थित अपने आप को रखते हैं, अपना व्यवस्थित व्यापार करते हैं, यही तो धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य यही तो कह रहे हैं, व्यापार आपके परिणामों का द्योतक है। आपका व्यापार आपके परिणामों का द्योतक है, यानी आपके परिणामों को बता रहा है। आपका व्यापार आपके धर्म का द्योतक है, आपके धर्म को बता रहा है। आप किसी जीवों को मारने वाला व्यापार नहीं खोलते, आप कोई बूचड़ खाना, कत्ल खाना नहीं खोलते, आप ऐसे सामान नहीं रखते जो कसाईयों के काम में आते हो, आप ऐसी सामग्रियां नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि आप जैन हैं, महावीर के अनुयायी हैं, अहिंसक हैं, इसलिए आप अपना व्यापार भी करते हैं। तो अजय कौन सा करते हैं? अहिंसक व्यापार को अपनाते हैं। व्यापार तो बहुत है, पेट भरने के लिए साधन बहुत हैं, धन को अर्जन करने के साधन बहुत हैं, आपके पास विकल्प भी बहुत हैं, आपके पास पैसा है, लोग अनेक प्रोजेक्ट आपके सामने ला देंगे। मुर्गी पालन वाला प्रोजेक्ट खोलते हैं, बहुत पैसा मिलेगा उसमें। मछली पालन चालू करते हैं, बहुत पैसा मिलेगा उसमें। पैसा तो आपके पास है, आप चाहें तो उसमें लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्यों सुरेश? क्योंकि हमें पता है हम महावीर के अनुयायी हैं, हमें पता है हम महावीर के वंशज हैं, हमारे धर्म में, खून में अहिंसा है। एक छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी चींटी को बचाने की कोशिश करता है। ये चींटी चल रही है, मारना नहीं। जैन दर्शन में पैदा हुआ एक छोटा सा 3 साल का बच्चा भी है, 4 साल का बच्चा भी समझ आ जाती है, तो जैसी समझ में आती है उसे समझ आती है, वो भी चींटी को बचाने का प्रयास करता है। भाई क्रूर दर्शन में पैदा हुआ जीव बड़े बड़े जीवों को देखकर पैर से कुचलने का भाव करता है। आप देखो, सांप निकल जाए, बिच्छू निकल जाए, घोड़ा निकल जाए, छिपकली निकल जाए, ऐसे उसको मारते हैं, ऐसे कूदते हैं कि जैसे उनका जन्मजात बैर हो उनसे, जैसे उन्होंने कुछ किया हो। ना तो उनके घर में निकले थे, ना उनसे कोई लेना देना था, वो अपने अलग स्थान पर निकले, तब भी उस जीव को देखकर उन लोगों के परिणाम ऐसे क्रूर होते हैं। कहीं भी देख लें उसे, गिरगिट हो, छिपकली हो, मेढक हो, कीड़ा हो, सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी जीव निकल दिख जाए उनको, तो बर्बरता से, क्रूरता से उसे कुछ देते हैं। मच्छर, मक्खी, चींटी आदि तो ऐसे, जब बड़े बड़े जीवों को, मुर्गी, मछली आदि जीवों को भी वो ऐसे करते हैं जैसे कि कोई सामान को, सब्जी को काट रहा हो। पैदाइशी क्रूरता है उनके अंदर, पैदाइशी क्रूरता है, इनके खून में ही क्रूरता है, क्योंकि उनका वंश ही क्रूर वंश है, यवन वंश है, यवन क्रूर वंश है। हम आर्य हैं, वो मलेच्छ हैं, हम आर्य हैं। जो मलेच्छ उसके भाव भी मलेच्छी जैसे होते हैं, और जो आर्य होता है उसके भाव भी आर्य जैसे होते हैं। एक जैन व्यक्ति कितना भी बुरा हो जाए, एक जैन व्यक्ति, विश्वास मानो अंजू, कोई जैन व्यक्ति, यदि जैन व्यक्ति डाकू भी बन जाए, चोर भी बन जाए, हिंसक व्यापार में हिंसक लोगों के साथ भी रहने लगे, तब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर दया रहेगी। चोर भी बन गया ना तो भी दया रहेगी, डाकू बन गया तब भी उसके अंदर दया रहेगी, हत्यारा ही बन जाएगा तब भी उसके कोने में कहीं ना कहीं दया रहेगी। क्योंकि वंश अपना असर कभी नहीं छोड़ता, वंश अपना असर कभी नहीं छोड़ता। उस वंश के संस्कार खून में रहते हैं, जीन्स में रहते हैं, भी असर दिखाते हैं। एक बार एक सिंह ने एक गीदड़ को मारा, गीदड़नी को मारा, और मारा, लेकिन वो गर्भवती थी,
तो छोटा सा बच्चा जैसे ही मारा तो दर्द पीड़ा काणो बच्चा बाहर आ गया। उस शेरनी को दया आ गई, उसने उस बच्चे को अपने पास रख लिया, पालने लगी उसको। सिंहनी भी गर्भवती थी, उसके भी 3-4 बच्चे हुए शेर। अब वो सब एक साथ खेलते थे। वो शेर के बच्चे उस गीदड़ के बच्चे को अपना बड़ा भाई मानते थे। क्यों? शेरनी ही उसको पालन पोषण कर रही थी, सिंहनी ही उसका पालन पोषण कर रही थी। एक दिन जब वो सारे बच्चे बड़े भाई के साथ जंगल में खेल रहे थे, तभी एक हाथी का बच्चा उनको दिखाई देता है। जैसे ही हाथी का बच्चा दिखाई देता है, वो शेर के बच्चे कहते हैं, भैया भैया अपन आज हाथी का शिकार करेंगे, भैया भैया अपन आज हाथी का शिकार करेंगे, चलो हाथी का शिकार करते हैं, चलो चलो। तभी वो गीदड़ का बच्चा कहता है, नहीं बच्चों, नहीं भाइयों, अपन नहीं जाते, देखो हाथी कितना बड़ा है, देखो हाथी कितना बड़ा है, अपन को मार देगा, अपन नहीं जाते उसके पास। वे सारे बच्चे जिद करते हैं, भैया जाने दो ना, भैया जाने दो, लेकिन भैया अनुमति नहीं देता। और वापस सब लोग माँ के पास लौट आते हैं। माँ के पास लौटते हैं और माँ से कहते हैं, माँ माँ आज भैया ने हमें हाथी का शिकार नहीं करने दिया, हम आसानी से हाथी का शिकार कर सकते थे, लेकिन भाई बोला नहीं नहीं वो मार देगा अपन को। तब वो शेरनी अपने बच्चों से, ठीक है तुम जाओ, और उसको रोकती है बड़े को, सिद्धो सी सुंदर भी हो तुम, अच्छे भी हो, लेकिन बेटा अब तुम यहां से चले जाओ। कि क्यों माँ? मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम मेरी संतान नहीं हो, गीदड़ की संतान हो, मैंने भले तुम्हें पाला पोसा, लेकिन तुम्हारे अंदर आज ही वही डरपोकपना भरा हुआ है। ये शेरनी के बच्चे हैं, ये हाथी का शिकार करते हैं, तुम गीदड़ के बच्चे हो, तुम मरे का शिकार करते हो। वंश के संस्कार मैंने तुम्हें इतने वर्षों तक अपने साथ रखा है, पालन पोषण किया है, लेकिन तुम्हारे जो गीदड़पने के संस्कार हैं वे आज भी नहीं गए हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। जो संस्कार जिसके खून में होते हैं, तुम भले कोई किसी को भी लाके अपने घर में पालन कर लो, अनाथालय से ले आओ किसी को और अपने घर में पाल लो, लेकिन तुम खुद देखोगे उसके अंदर के संस्कार, जो जैन कुल में जन्मे बच्चे के अंदर संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं वो संस्कार उसको नहीं मिले रहे। जो खून से जो संस्कार मिलता है वो आप एडॉप्ट कर लो, नहीं मिल सकता। तुम निकल दो, क्योंकि तुम जिस कुल में जन्म लिए हो उस कुल में हाथियों के दांत नहीं उखाड़े जाते। वंश संस्कार तो जो जिस वंश का होता है वो चाहे भले शेरनी के कुल में भी पल जाए, लेकिन संस्कार वो गीदड़ के ही हैं उसके अंदर। ऐसी हमारे जैन कुल में अहिंसा के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। इस कुल में अहिंसा के संस्कार कूट पूरे, जन्म लेते ही जिस कुल में कान में ओंकार मंत्र सुनाया जाता है, जन्म लेते ही बच्चे को जहां पर 10 दिन के बाद भगवान के दर्शन कराकर ओंकार मंत्र सुनाया जाता है 45 दिन के बाद, ये वो कुल है। इस कुल में यदि आप इस कुल की रक्षा करना चाहते हो, इस कुल का वृद्धि करना चाहते हो, तो आचार्य वन कह रहे हैं ऐसे व्यापार मत करना जिसमें जीवों की हिंसा होती हो। ऐसे व्यापार मत करना, पैसा ही तो कमाना है। जब हिंसक व्यापार करने से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, इतना पुण्य है, तो अहिंसक व्यापार करोगे तो क्यों पैसा नहीं आएगा? जरूर पैसा आएगा। व्यापार यदि धर्म के परिणाम हैं तो कुछ भी कहो, जिनवाणी का असर पड़ता है। आचार्य यहाँ पर अपनी व्याख्यान कह रहे हैं, कुछ भी कहो जिनवाणी का असर पड़ता है। कितने सारे लोगों की जीवन शैली बदल जाती जिनवाणी सुनकर। यदि धर्म के परिणाम और व्यापार के परिणाम पृथक पृथक मानते हो, फिर धर्म रहा कहाँ?
आप कहो व्यापार अलग है, धर्म अलग है, तो कह रहे हैं फिर धर्म रहा कहाँ? क्योंकि आप हिंसा करते कहाँ पर हो? आपकी हिंसा होती कहाँ कहाँ पे? एक व्यापारी तो है जहां पर आप हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो तो व्यापार, असत्य चोरी तो व्यापार में, परिग्रह सो व्यापार में। तो सारे जो पाप हैं वो व्यापार के अलावा होते कहाँ हैं? इसलिए व्यापार भी ऐसा करो जिसमें अल्प हिंसा हो। क्योंकि श्रावक है, श्रावक के पास आरम सारम तो रहेगा ही, धन कमाएगा तो हिंसा तो होगी, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, भोजन चाहिए, तो हिंसा तो होती है। लेकिन कह रहे हैं कि इतनी ही हिंसा करो जितनी कम से कम हो सके, जो अल्प मात्रा में होती हो। अति हिंसा वाला कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। वर्तमान पर्याय में पुरुषार्थ से जैन कुल में जन्मे हो, वर्तमान पर्याय के पुरुषार्थ से जैन कुल में जन्मे हो क्या भूत के पुरुषार्थ से जन्मे हो? आचार्य प्रश्न करके पूछ रहे हैं, आपने वर्तमान में कौन सा पुरुषार्थ किया था जैन कुल में जन्म कर लेने के लिए? कोई किया था क्या? वर्तमान में कोई पुरुषार्थ किया आपने जिससे जैन कुल में जन्म हुआ? भूत का पुरुषार्थ था। भूत में ऐसा आपने अच्छा पुरुषार्थ किया था कि आप जैन कुल में जन्म लिए थे। अब वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ करो कि वापस जैन कुल में ही जन्म हो। यदि जन्म हो तो जैन कुल में हो, अथवा जन्म मरण का क्षय ही हो। अब भगवान से प्रार्थना करो तो इतनी प्रार्थना करो, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ये मत मांगा करो। धन संपत्ति तो पापियों को ही मिलती है, धन संपत्ति तो पापियों को ही मिलती है। स्त्री पुत्र बच्चे तो पापियों को भी मिलते हैं, लेकिन प्रभु की शरण पुण्यात्मा को मिलती है। धन संपत्ति तो पापी को ही मिलते हैं, लेकिन भगवान की शरण पुण्यात्मा जीव को ही प्राप्त हो पाती। हर व्यक्ति का पुण्य नहीं होता भगवान की दर्शन कर पाए। यहां से आकर लौट जाता है, नीचे से ऊपर भी आता तो थोड़ी देर में चला जाता है। थोड़ा पुण्य रहा, दर्शन भी कर लिए, तो इतना पुण्य नहीं रह पाता कि जिनवाणी सुन पाए। गप कर सकता है, बातें करेगा। अभी भी बहुत से लोग होंगे जो नीचे बैठ के बातें कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। नहीं है तो थोड़ी देर शांत हो जाओ आप, आपको सब सुनाई देगा। बातें करने के लिए उनके पास समय है, लेकिन भगवान की देशना सुनने का समय नहीं है। ये इनका अहोभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें। बड़े तीर पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में भी उत्तम कुल मिलता है, उत्तम कुल में भी उत्तम संगति मिलती है, उत्तम संगति में ही भगवान के दर्शन मिलते हैं, भगवान के दर्शन के साथ जिनवाणी मिलती है, गुरु मिलते हैं। कहाँ रखे नहीं तो। मुमुक्षु, वर्तमान के किसी भी पुण्य से आप मनुष्य नहीं बने हैं। जो तुम मनुष्य बने, भूत का पुण्य काम कर रहा है। जब भूत में पुण्य से तूने मनुष्य बने, भूत के पुण्य से तुमको खाने को भी मिल रहा है, तो व्यर्थ में क्यों जीव हिंसा का व्यापार करते हो? हे माँ, जिस माँ के द्वार पर लिखा हो ब्यूटी पार्लर, उस माँ के से जाकर कह देना, उज्जवल कुल में आकर नीच का बंद क्यों कर रही है? ये नाई का काम उच्च कुलीन व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। ये शूद्र जाति का कार्य है। बाल काटना किसका काम है? बाल काटना किसका काम है? शूद्र जाति का काम है। क्यों अपने परिणाम ऐसे रख रहे हो जिससे कि आगे आपको शूद्र जाति का बंध हो? जैसा व्यापार करते हैं हमारे भाव भी वैसे रहते हैं। जैसा व्यापार करते हैं हम, वैसे भाव भी हमारे रहते हैं। क्यों ऐसे परिणाम करके अपने नीच कुल का बंद कर रहा है? आज ही बोर्ड हटा देना, यदि तुम्हारे घर में रहा हो, तुम्हारे घर का सूतक पातक कभी बंद नहीं होगा जिस घर में ब्यूटी पार्लर चल रहा है। जैसे जल में पड़ा तेल स्वयं ऊपर आ जाता है,
ऐसे ही कितना भी छुपकर पुण्य करो उसका फल अपने आप दिखाई देता है, कितना भी छुपकर पाप करो उसका भी फल अपने आप दिखाई देता है। जितना छुपकर कार्य करोगे, जितना छुपकर पुण्य कार्य करोगे उतना अच्छा। माँ गर्भस्थ शिशु जितना देर गर्भ में रहता है उतना मस्त होगा, जल्दी जन्म लेगा तो कमजोर होगा। इसलिए दान दो तो छुपा कर दो, प्रचार नहीं। प्रचार कर लिया, सम्मान प्राप्त कर लिया, फिर उस दान का महत्व खत्म है। क्योंकि जो चीज फिर तो वैसा हो गया जैसे आप सुबह बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो जेब से निकाल के पन्ना लाल जी क्या देते हो? पैसे देते हो, तो बदले में क्या ले लेते हो? जैसे आपने जेब से पैसे दिए और बदले में क्या ले ली? सब्जी ले ली। अब आपने उसको दान दिया क्या? पैसे तो निकाल के दिए ना तुमने उसको, पैसे तो तुमने उसको दिए हैं और बदले में पर तुमने उससे क्या ले लिए? सब्जी ले लिए। वो दान नहीं कहला, वो तो भैया व्यापार था उसका, उसने सब्जी दी, आपने पैसे दिए। ऐसे ही यदि हमने धर्म क्षेत्र पर आकर इधर दान दिया, उधर भैया हमारा सम्मान करना चाहिए तुमको, हमारा सम्मान क्यों नहीं किया तुमने? 4 लोगों के बीच में मुझे बुलाकर मेरा सम्मान करो, तुमने अपने मुख से बोल दिया किसी को। कोई कर दे अलग बात है भाई, तुमने दिया और किसी ने कर दिया अलग बात है। लेकिन यदि तुम चला के कहते हो भैया क्या हुआ, तुमने हमारा सम्मान तो किया ही नहीं, पैसे तो ले लिए, टीका तो लगाए नहीं, माला तो पहनाए नहीं, दुपट्टा तो उड़ाए नहीं, बुलाए तो है ही नहीं, तो तुमने क्या किया? खूंजरे की दुकान पे पैसे देके सब्जी खरीद ली। खूंजरे की दुकान पर पैसे देकर सब्जी खरीद ली। अब तुम्हारा पुण्य नहीं कहलाया, वो दान नहीं कहलाया, वो तो व्यापार हो गया। क्योंकि तुम्हें तो नाम चाहिए था, इसलिए तो तुमने पैसा दिया था। यदि उसने नाम नहीं लिया तो तुम नाराज हो जाओगे। अभी उसने सम्मान नहीं किया तो तुम नाराज हो जाओगे कि मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, मैंने इतना पैसा दिया, मेरा सम्मान करना चाहिए था। नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, तो ये दान नहीं हुआ। दान तो वो है जो देने के बाद भूल जाए। जैसे कि सुबह आप जाते हो नहीं जाते? सुबह जाते हो ना, कुछ छोड़ने जाते हो ना, सुबह नहीं जाते? सुबह महावीर जी सुबह छोड़ने जाते हो ना, फिर पीछे मुड़कर देखते हो क्या? सुबह छोड़ने जाते हो, जाकर फिर शाम को देखने जाते हो कि कैसा रहा? नहीं देखते। जैसे मल को आप छोड़कर पुनः पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि मैंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, इससे मेरा कोई अब साहूकार नहीं है। ऐसे दान तो ऐसे ही कर दो, दे दिया, अब छोड़ दिया, अब इससे मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, तब तो दान दान कहलाएगा। नहीं तो व्यापार है शुद्ध, नहीं तो व्यापार है, तो व्यापार में बस प्रॉफिट ही होता है। व्यापार में तो बस प्रॉफिट ही होता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, बस ऐसे ही प्रॉफिट थोड़ा सा मिल जाएगा तुम्हें। क्योंकि तुमने व्यापार किया, पैसा दिया, पैसे वाले ने टीका लगाया, माला लगवाई, दुपट्टा पहनवाया, 4 बार माइक से बुलवाया, ताली बजवाई, इतना तो व्यापार हो तो गया पैसे के बदले में, और क्या चाहिए? अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो मिल जाएगा, 1% 2% 4%, जो 100% मिलने वाला था वो 2-4% के प्रॉफिट में खत्म। मिलेगा ऐसा नहीं समझना, ना मिलेगा, मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जैसे उस घोड़े वाले को मिला था, सुनाई थी ना कथा एक घोड़े वाले की। एक घोड़ा, एक व्यक्ति एक बाजार में घोड़ा लेकर आया, बहुत सुंदर ऊंचा अट्टा काटा घोड़ा था। ऐसा बाजार में कोई घोड़ा ही नहीं था, बाकी सारे घोड़े तो गधे जैसे लग रहे थे उसके सामने। लेकिन उन सारे घोड़ों की कीमत थी किसी की 25,000, किसी की 30,000, किसी की 20,000, लेकिन जो वो घोड़ा लेके आया था उसकी कीमत थी 1 लाख रुपया। कितनी थी? 1 लाख रुपए घोड़े की कीमत थी। अब लेकिन मार्केट में तो जो भी आ रहा था वो तो उसी दिमाग से आ रहा था, 25-30 हजार के घोड़े, लेकिन पसंद सबको 1 लाख रुपए वाला घोड़ा आ रहा था। लेकर सब आए थे कितने?
कोई 30,000, कोई 25,000, कोई 20,000, 50,000, लेकिन पसंद सबको आ रहा था वो हट्टा काटा बड़ा सा ऊंचा सा घोड़ा। और लोग जाते पूछते भाई घोड़ा कितने का? 1,00,000 का। सब भैया 1,00,000, 20,000, कोई 70,000 बोल देता, कोई 80,000, नहीं 1,00,000 से 1 रुपये कम नहीं। एक सेठ आया, रमेश ही मान लो, रमेश होगा, तो रमेश आया, अपना उसका शरीर भी हट्टा कट्टा, उसके कहा अपन तो घोड़ा लेंगे तो ऐसे ही लेंगे, मरियल थोड़ी ना लेंगे, नहीं संतू पहुंच जाते, संतू तो वही वाला लेते हैं, वो तो चढ़ ही नहीं पाते उसके ऊपर। तो रमेश ने कहा अपन तो यही लेंगे। उस व्यापारी से कहा भैया कितने रुपए का? 1,00,000 से 1 पैसा कम नहीं। देखो हजारों लोग आके पूछ गए, मैं बता दे रहा हूं कोई मोल भाव नहीं। वो कहता है एक काम करो 99,000 ले लो। अब होती है ना आदत, कुछ तो कम करो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जितना तुमने मुंह से मांगा उतना दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो कम करें। तो 99,000। तो माताओं क्यों ठगी जाती? इसलिए ठगी जाती हो, दुकानदार को पता ही रहता है ये साड़ी लेने आई है, ये कम से कम 25% पैसा तो कम करके बोलेगी, तो 50% ज़्यादा बताता। तो उसे पता है कि 25% तो पैसा कम बोलेगी, मानेगी नहीं, इसलिए 50% पैसा ज़्यादा बताता है। लो तो आखिरी में ले जाके नहीं 25% कम करके प्रॉफिट आ ही जाएगा 25%, हिसाब बराबर। तो सेठ बोलता है कि 99,000 ले ले भैया तू। नहीं 1 रुपये कम नहीं, 1 रुपये कम नहीं। अब भाई सुशील पहुंच गया। अब सुशील तो सुशील, अरे भाई देख 99 मैं 99,500 दे रहा हूं, दे, नहीं तो अभी देख मैं मैसेज करता हूं, ये तेरा घोड़ा जब्त करवाता हूं, अभी बुलाता हूं किसको? प्रशासन को, अभी करता हूं मैसेज प्रशासन को, अभी एसपी को बुलाता हूं, नहीं तो तेरा घोड़ा जब्त हो जाएगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा 99,500 में? लेकिन फिर भी नहीं दिया उसने 99,500। तभी भैया अंजू बैठे थे वहीं दूर से देख रहे थे चल क्या रहा है। अंजू बड़ा होशियार, हाँ तो कम मत समझना, बहुत होशियार है। अंजू दूर से देख रहा चल क्या रहा है। वो पहुंचा पास में, क्यों भैया घोड़ा कितने का? अंजू तो दिलेर है ही, हाँ 1,00,000 का, ठीक है चल 1,00,000 दिए। वो भी सोचता चलो ये अच्छा दुकानदार फंसा, मतलब ग्राहक अच्छा आया, 1,00,000 पूरे दे रहा है कि ठीक है, पर एक शर्त है। क्या? चला के देखूंगा मैं, मतलब चाल घोड़े की चाल दे, पता चला टेढ़ा आड़ा हो, लंगड़ा हो, क्या मतलब का, लात मारता हो। नहीं 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 बहुत अच्छा घोड़ा, आप तो देख लो। ठीक है ले पकड़ हुक्का, मैं चला के देखता हूं। और अंजू बैठे चला के गए तो वापस ही लौट के नहीं आए, वापस ही लौट के नहीं आए। सुशील पहुंचे, भैया कहाँ है घोड़ा, बिक गया क्या? हो भैया बिक गया। क्यों, कितने में बिका? कि जितने में आया था उतने में बिक गया। फिर प्रॉफिट? ये हुक्का। वो व्यक्ति चोरी करके लेके आया था दूसरे का घोड़ा, इसलिए अनावश्यक रेट मांग रहा था। अब अंजू भाप गया कि ये तो चोरी का था, तो भैया जैसा तो वैसा गया। तो मिला क्या उसको प्रॉफिट के बदले में? हुक्का। जैसा आया था घोड़ा वैसा चला गया, प्रॉफिट के बदले मिला उस व्यक्ति को हुक्का। ऐसी आपने धन दिया, बदले में करा लिया सम्मान, अब बचा क्या? मिलेगा क्या फिर तुमको? क्या मिलेगा? बस हुक्का ही मिलेगा। यही प्रॉफिट है तुम्हारा। यदि तुम दान को छपाकर दान देते हो, छपाकर दान देते हो, तो बदले में तुम्हें मिलेगा बस हुक्का। इसलिए छुपा कर देना चाहिए। दान दे मन हर्ष विसेके, दान देने के बाद मन में हर्ष उल्लास हो, खेद भाव नहीं होना चाहिए, और देने के बाद भूल जाना चाहिए कि हमने, ऐसा नहीं भूल जाना चाहिए तो वो मांगने आ रहा काय के पैसे ऐसे नहीं भूल जाना, नहीं तो तुम कहे महाराज जी आपने बोला था दान बोलने के बाद भूल जाना। अब पीड़ पहुंचा अपना रजिस्टर लेके, भैया तुमने लिखाए थे 5100 रुपया, कि कौन से 5100 रुपया? वो तो महाराज बोला था भूल जाना, तो हम भूल गए।
ऐसा नहीं भूलना, देने का तो याद रखना, लेकिन देने के बाद जताना भूल जाना कि मैंने इतना दिया था, मैंने इतना दिया था। वो तो दे ही दिया है, अब क्यों उसको बोलना है। अब तो भूल जाओ, अब तो नई की चिंता करो, अब और कितना देना है। आपका समय हो गया। इस महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को मंगल आशीर्वाद कि जैसे आप सभी लोगों ने आज एकता का परिचय दिया, सब संगठित होकर एक सूत्र में, एक आवाज़ में एक साथ चले, ऐसी हर वर्ष अहिंसा की इस यात्रा को, अहिंसा की इस रैली को, अहिंसा के इस महोत्सव को ऐसे अहिंसक रूप से, ऐसी एकता के एक सूत्र में बंद कर, क्योंकि समाज वैसी तो छोटी सी है, खुली मुट्ठी खाक की, बंदी मुट्ठी लाख की। बंदी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। आप बंद कर रहोगे तो लाखों के बराबर हैं, खुल गए तो खाक के बराबर हैं। इसलिए एकता के साथ, एकजुट के साथ हम सबको रहना है। एक साथ रहेंगे तो पूरा नगर, पूरा शहर आपसे डरेगा। प्रभाव पड़ता है, एकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति डरता है, नहीं इनकी समाज एक है, एक को भी हम कुछ बोलेंगे तो सभी लोग इसका विरोध कर देंगे, इसलिए नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलना, एकता के साथ रहो, एकता के साथ अपना जीवन दियो। यही महावीर भगवान का संदेश, जियो और जीने दो, सबके साथ अच्छे से रहो, सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा, दुर्जन कूर कुमार गिरतों पर छोवे नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जा। ऐसे परिणाम बनाते हुए अपने परिणाम निर्माण करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।